हे यहोवा के पुत्रों, यहोवा ही का गुणानुवाद करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। यहोवा के नाम की महिमा करो। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। आज की आराधना में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें एक और मौका दिया है। आज फिर आराधना शुरू करने से पहले आप सबको ये बताना चाहूँगा कि जब हमारा ऑफरिंग का गीत होगा उस समय आप अपनी अपनी ऑफरिंग निकालें और अपने अपने एनवलप में रखें। जब लॉकडाउन ख़त्म होगा और हम चर्च में वर्शिप करने के लिए आएंगे उस समय अपनी अपनी ऑफरिंग चर्च में आप डाल दीजिएगा। थैंक यू। आइए इस आराधना में हम अगला गीत गाएंगे। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी है देखो। बजे बजते हैं धूप गाते हैं, बजे बजते हैं धूप गाते हैं, क्योंकि दुल्हा चला आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने है दुल्हा का सेहरा। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने है दुल्हा का सेहरा। जिंदगी जेब तन कैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी से बेतन कैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेने दूल्हा आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। वहाँ सूरज न चांद और न कोई, वहाँ मुर्दे पड़े हैं न कोई। वहाँ सूरज न चांद और न कोई, वहाँ मुर्दे पड़े हैं न कोई। हम सब डरते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते हैं। राज करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। ये दुनिया हमारी मिटेगी,
सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। नया करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूल कुदस की शराकत आप सबके साथ हमेशा होती रहे और आपके साथ भी। खुदावंद आपके साथ हो। आए तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाकरू के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताजीम करें। हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और जमीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी प्रशंसा करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हमद करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है। हम पर रहम कर, तू बाप के दाने बैठा है। हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि आए यीशु मसीह, तू ही कदूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाकरू के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। मैं आपके सामने पढ़ूंगा प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 22 से 32 आयत तक। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 22 से 32 आयत तक। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था, जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाया, जिसने तुम आप ही जानते हो। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व के ज्ञान के अनुसार पकड़ाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, ए प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रह, क्योंकि वह तेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिंग न जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा से बना रहेगा, क्योंकि तुम मेरे प्राणों को अधरलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साच के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। वह भविष्यवक्ता था। वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बिठाऊंगा। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधरलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। आप सभी को जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी भजन संहिता 30 उसकी 1 से 12 आयत। भजन संहिता 30 उसकी 1 से 12 आयत तक। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है, उसका धन्यवाद करो।
क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं डरने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया, तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर यह विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। ये परमेश्वर का वचन है। इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम पवित्र वचन से पढ़ेंगे। पतरस की पहली पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसके 13 पद से 22 पद तक। पतरस की पहली पत्री 3रा अध्याय, उसके 13 पद से 22 पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यदि भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारा बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धन के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहो, पर नम्रता भय के साथ विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उसके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात धर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हम परमेश्वर के पास पहुँचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्मा को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरे धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बचाए गए। उसी पानी का सिद्धांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह जी उठने के द्वारा जो तुम्हें बचाता है, उसे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वंश में हो जाने का अर्थ है। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत, अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। यह परमेश्वर का आशीष वचन है। परमेश्वर वचन के पढ़े और सुनने पर आशीष दे। आमीन। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ।
उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। मैं पवित्र शास्त्र में से आप लोगों के सामने पढ़ूंगी। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 13 आयत से लेकर के 35 आयत तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 13 से लेकर के 35 आयत तक। उस दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि वे उसे पहचान ना सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में एक अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया, परंतु हमें आशा थी यही इस्राएल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवा इस घटना को हुए 3रा दिन है। और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी
और जब उसका शव ना पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की बातों पर विश्वास करने में मन मत दियो। क्या यह अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ता था कि वो आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। तब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद दी और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। तब उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचान लिया। ये परमेश्वर का सुसमाचार है यीशु मसीह का, और इस सुसमाचार के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु परमेश्वर हम सबको बहुत आयत की आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए सब मिल करके रसूलों का अकीदा बोलेंगे। मैं खुदा कादर मुतलक बाप पर ईमान रखता हूँ जो आसमान और ज़मीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वो रूल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब गया, मर गया और दफन हुआ, आलवे अरमा में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रूल कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, बदन की क़यामत और अब्दी ज़िंदगी पर ईमान रखता हूँ। आमीन। महिमा से तेरी
को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया। धन्यवाद उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया। कोई हमारा है परम पिता, तरस खाता है स्वर्ग सदा। पूरब से पश्चिम में जितनी दूर, उतनी दूर कि हमारे गुनाह। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया, और दी हमें सभी जिंदगी। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम छोड़ना उसे। परों पर उठा या हुक्म की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया। प्रभु में आशीषों, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जो उसके वचनों में लिखा कि वो हमें हमेशा जय के उत्सव में लिए फिरता है। इन दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की बारे में हम देख रहे हैं। जैसा कि हमने पुनरुत्थान के दिन प्रभु यीशु मसीह की विजय जो उसने शैतान, कब्र और मृत्यु के ऊपर पाई, उस महान पर्व को हमने सेलिब्रेट किया और उस खुशी आनंद में हम पूरे विश्व के विश्वासियों के साथ शामिल हो सके। फिर अगले संडे हमने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की उस सामर्थ्य के बारे में जाना, देखा कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे लिए खुशी, आनंद, शांति, सामर्थ और नया जीवन लेके आता है। आज हम आज के वचनों में प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के अलग अलग गवाहों के बारे में या अलग प्रमाणों के बारे में हम देखेंगे, जो लूका रचित सुसमाचार के 24 अध्याय के
13 वचन से 35 वचनों तक पढ़ा गया है कि दो जन अमाउस के रास्ते पर जा रहे थे, आपस में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में बातें कर रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह भी उनके बीच में आ उपस्थित होते हैं। और जब आगे वो जाने वाले हैं तो संध्या की वजह से प्रभु यीशु मसीह को वो अपने घर में ले जाते हैं, और वहां रोटी तोड़ते समय उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना, और उसी घड़ी वो यरूशलेम को वापस आते, आकर के सभी चेलों को इस घटना के बारे में जो हुई, जो उन्होंने इस दर्शन को देखा, उनको आके बताते हैं। और प्रभु का वचन कहता है जब वो बातें कर ही रहे थे तो प्रभु उनके बीच में उपस्थित होते हैं और अपने पुनरुत्थान का सबूत देते हैं, प्रमाण देते हैं, और प्रभु को देख करके चेले जो है आनंदित होते हैं। लूका रचित सुसमाचार जो है ये यीशु को इस्राएल के प्रतिज्ञात उद्धारकर्ता और संपूर्ण मानव जाति के उद्धारकर्ता दोनों के रूप में प्रस्तुत करता है। लूका लिखता है कि यीशु को कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु की आत्मा ने उसे बुलाया था। इसी कारण यीशु समाचार विभिन्न प्रकार की समस्याओं में पड़े हुए लोगों की चिंता से भरा है। लूका रचित सुसमाचार में आनंद के भाव को भी प्रधानता दी गई है, विशेष करके आरंभ के अध्यायों में जिसमें यीशु के आगमन की घोषणा की गई है, और अंत में भी यहाँ यीशु के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का जिक्र है। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद मसीह विश्वास में उनका विकास और विस्तार का वर्णन हम देखते हैं। ये लूका रचित सुसमाचार और प्रेरितों के काम एक ही लेख के द्वारा लिखे गए हैं। खास करके लूका के हम छठे अध्याय में, दूसरे अध्याय में हम जो लिखी गई बातों के ऊपर हम केवल इसी सुसमाचार में हम पढ़ते हैं। जैसे यीशु के जन्म पर स्वर्गदूतों का गीत, चरवाहों का यीशु को देखने के लिए जाना, यरूशलेम के मंदिर में बालक यीशु का उपस्थित होना, और दयालु सामरी और पुत्र के दृष्टांत आदि का वर्णन है। पूरे सुसमाचार में प्रार्थना, पवित्र आत्मा, यीशु की जन सेवा में महिलाओं की भूमिका और परमेश्वर द्वारा पापों की क्षमा पर बहुत ही अधिक बल दिया गया है। ये हम जो है इस सुसमाचार के बारे में पढ़ते हैं, किस प्रकार से लूका ने बड़े हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस जो है सुसमाचार को लिखा है। और वापस आते हम आप अपने आज के टॉपिक पर कि अमाउस के रास्ते पर दो प्रभु यीशु मसीह के शागिर्द जा रहे हैं और उसी घटना के ऊपर वो बात कर रहे हैं, जो घटना गुड फ्राइडे की शाम को, दोपहर को हुई थी। प्रभु यीशु मसीह के दुख सताव के बारे में, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में वो आपस में बातें करते जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपस में बातचीत करते और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु आप ही आकर उनके साथ हो लिया। वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातचीत कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह की इस सलीबी मौत के बारे में बात कर रहे थे। तो वचन में लिखा प्रभु यीशु मसीह आप ही आकर के उनके साथ हो लेता है। और इस प्रकार से जब वो बातचीत करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह खुद उनसे पूछते ये कौन सी बातें हैं जो तुम आपस में कर रहे हो। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह के दो चेलों के बीच में एक क्लियोफस करके नाम है,
जिसका यहाँ जिक्र किया गया है। और वचन में लिखा है, उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा, क्या पूरे इलाके में तू ही एक अजनबी है? तू ही ऐसा व्यक्ति है जिसको ये तमाम जो घटनाएं घटी हैं इसके बारे में कोई पता नहीं है? और फिर वो उनसे दोबारा पूछता है, कौन सी बातें, कौन सी घटना की बात आप कर रहे हो? और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो यीशु के दुखों के बारे में बता रहे हैं कि यहूदियों को या इसराइलियों को प्रभु यीशु मसीह से बहुत उम्मीद थी, परंतु उसको जो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ एक धर्मी पुरुष था, उसको इन्होंने सलीब के ऊपर मरवा दिया। फिर हम देखते हैं कि जब वो इस घटना के ऊपर बातचीत करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह एक तरीके से उनको डांट के कहते हैं। यदि लूका रचित सुसमाचार के 24 अध्याय के 25 वचन को देखेंगे, यहाँ लिखा है, तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं को सब बातों पर विश्वास करने में मंद बुद्धियों, क्या ये अवश्य ना था कि मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में जो लिखा था, जो बातें लिखी थी, उनका अर्थ उन्हें समझाया। और इस प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह के वो दो शिष्य वहां जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह जब उनसे बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछते हैं और वो प्रभु यीशु मसीह को अचंभा करते, हैरान होके कहते हैं, क्या तू ही पूरे इलाके में एक ऐसा व्यक्ति है जो है इस घटना के बारे में, जो एक बहुत बड़ी घटना इस इलाके में हुई है, इसके बारे में जानता ही नहीं है? यीशु मसीह पूछते, कौन सी घटना है? और जब वो घटना के बारे में बताते हैं, और बड़ी अजीब सी बात है कि वो घटना, जो इस घटना का मुख्य केंद्र है, या इस घटना का वो जो सेंटर पॉइंट है, जो खुद एक मेन व्यक्ति है इस घटना में, वो इन लोगों से पूछ रहा है, कौन सी बात, कौन सी घटना? और परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते आगे, वो प्रभु यीशु मसीह को विस्तार से बताते हैं कैसे कैसे क्या क्या हुआ। और ये बातें करते हुए प्रभु यीशु मसीह एक तरीके से उनको डांटते हुए उनको सब कुछ बताते हैं कि तुम सब जो है निर्बुद्ध लोग हो और भविष्यवक्तों की और भजनों की, पवित्र शास्त्र की बातों को समझने में मंद बुद्धि हो। और इस प्रकार से बातें करके फिर प्रभु यीशु मसीह ने उनको विस्तार से पूरी की पूरी वो तमाम घटनाओं के बारे में, तमाम भविष्यवाणियों के बारे में, उस वचन के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ था, मसीह के बारे में लिखा हुआ था, उसको उनको विस्तार से न सिर्फ बताया बल्कि उसका अर्थ भी उन्हें बताया। और फिर आगे पवित्र वचन में हम पढ़ते हैं कि आगे जो है, आगे प्रभु यीशु मसीह ऐसे चल रहे हैं उनके साथ, जैसे वो आगे जाएंगे, गांव आने वाला है, वो आगे चले जाएंगे और वो प्रभु यीशु मसीह को रोक लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं, रात होने वाली, तू कहाँ जाएगा? हमारे साथ आराम कर और रात के बाद अगले दिन में तू जो है अपने रास्ते पर चले जाना। और वचन में लिखा, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ चला गया। और जब प्रभु यीशु मसीह उनके साथ जाते हैं और वहाँ जब उसकी प्रभु यीशु मसीह की मेहमान नवाजी की जाती है, तो प्रभु यीशु मसीह उनके साथ अपनी रीति के मुताबिक रोटी लेते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करके तोड़ते हैं। और वचन में से रोटी तोड़ते समय उनकी आंखें खुल गई, या प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली, तोड़ा, धन्यवाद किया, तो वचन में लिखा उनकी आंखें खुल गई। अब ये जरूरी है कि उन्होंने उस घटना उनको याद आई होगी जब प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़ी भीड़ को जो है खाना खिलाया करते थे। थोड़े से खाने से एक व्यक्ति या एक बच्चे के एक समय के टिफिन से लाखों लोगों को, जो हजारों लोगों को प्रभु यीशु मसीह तृप्त करते, फिर भी उनके पास भोजन बच जाता था।
और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देना, परमेश्वर का शुक्र करना, रोटी को तोड़ना, उनको याद आया। वही स्टाइल था प्रभु यीशु मसीह का। परमेश्वर को धन्यवाद दिया, परमेश्वर का शुक्र किया, और साथ के साथ ही उनको बाला खाने की वो घटना भी याद आई होगी जब प्रभु यीशु मसीह ने इनके साथ आखिरी भोजन किया, लास्ट सफर किया। और उस समय भी प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु का, परमेश्वर का धन्यवाद दिया, रोटी ली, तोड़ी, प्याला लिया, उनको दिया और उनसे बातचीत की। ये कहा कि मेरी याद में ये तुम करते रहना। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब ये प्रभु यीशु मसीह ने उनके बीच में किया और उनकी आंखें खुल गई। आंखें खुलने का मतलब कि जो अंधकार था, जो मंदबुद्धि थे, जो अभी तक जो है निर्बुद्ध थे, प्रभु ने अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से, अपनी समझ से, या ये कहो कि अपनी ज्योति से उन्हें ज्योतिर्मय कर दिया। अपने उस रूहानी नूर से उनके मन की, उनके हृदय की जो है आत्मिक बुद्धि को खोल दिया, और वो प्रभु यीशु मसीह को पहचान गए। यहाँ एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इस घटना से हमें एक बात सीखने को मिलती है, वो है हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी। मैं कई घरों में जाता हूँ और जो हमारे जो घरों में बाइबल वर्सेस लिखी होती हैं, कुछ बिब्लिकल कोटेशंस लिखी होती हैं, उसमें एक घर में मैं गया। हालांकि वो जो मैं पढ़ता हूँ उस घर के विपरीत है, जो वो घर में ऐसी प्रैक्टिस नहीं होती थी, फिर भी लिखा हुआ था हॉस्पिटैलिटी इज द ग्लोरी ऑफ द हाउस। मेहमान नवाजी घर की महिमा है। और ये बात यहाँ सच साबित होती है। जब हम मेहमान नवाजी करते हैं, जब हम प्रभु की लोगों की, प्रभु के दास, प्रभु के दासियों की सेवा करते हैं, तो प्रभु उस सेवा को व्यर्थ नहीं जाने देता। परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत सारे लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की सेवा की और बहुतायत की बरकत और आशीष दी। बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे सामने, अब्राहम और सारा बुजुर्ग हो चुके हैं, बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं, और बुजुर्ग इन्हीं साथ के साथ शारीरिक रीति से कमजोर हो चुके हैं। और वचन में लिखा है, दोपहर के समय में वहां उन्होंने परमेश्वर के दूतों को देखा कि वो निकल रहे हैं। अब्राहम भागा, उनको दंडवत किया, उनको जो है रिक्वेस्ट की कि मेरे घर में वो थोड़ा आराम करो, और मैं तुम्हारे पाँव दूंगा, तुम्हें रोटी दूंगा, और तुम खा के आराम करके फिर आगे जहां तुमने जाना है चले जाओ। और जब उन्होंने अब्राहम की इस रिक्वेस्ट को मान लिया, परमेश्वर का वचन कहता है कि खाना खाने के बाद उन्होंने उसको आशीष दी। अभी जो इतने बुढ़ापे में, जो लगभग 90 साल के हो चुके हैं, निर्वंश थे, कोई संतान, कोई औलाद नहीं थी। परमेश्वर ने बेशक बहुत सारी प्रतिज्ञा, वादे, वाचाएं की थी, लेकिन अभी तक उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कुछ नहीं उनके पास। 90 साल की बुजुर्गी की उम्र में, कमजोरी की हालत में, दोनों सारा और अब्राहम की अभी तक कोई संतान नहीं थी। परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी। और जब इन्होंने सेवा की, उनकी मेहमान नवाजी की, तो उन्होंने इनको आशीष दी। अगले साल इसी बसंत की ऋतु में हम आएंगे और सारा की गोद में बालक होगा, पुत्र होगा। ऐसे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सारपत नामक जगह है, वहां एक विधवा है जो बाहर लकड़ी बीन रही है, और एलिया वहां जाता है। पहले एक पानी का घूंट मांगता है, और जब वो पानी लेने की जाती तो फिर उसको एक और रिक्वेस्ट करता है कि मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी का भी लेते आना। और परमेश्वर के वचनों में हम पढ़ते हैं, वो महिला अपनी कमजोरी को बताती, एक ही वक्त का खाना है, एक मुट्ठी में मैदा है और कुप्पी में तेल है। लकड़ी जो बीन के लेके जा रहा हूं, मेरे और मेरे बेटे के लिए आखिरी भोजन है। इसके बाद, क्योंकि उस इलाके में बहुत भयंकर अकाल था,
हम भी अकाल में भूखे मर जाएंगे। वचन में लिखा है, एलिया ने कहा, पहले मेरे लिए लेके आना। और उस विधवा महिला ने घर गई, रोटी का टुकड़ा और पानी एलिया को लाके दिया, और उनका एक वक्त का वो भोजन जो 2 लोगों के लिए था, उसके लड़के और उस महिला, विधवा महिला के लिए, वो 3 साल तक खत्म नहीं आ जाए। ये कहा जाए कि जब तक उस इलाके में अकाल रहा तब तक वो खत्म नहीं हुआ। पहले खाने वाले 2 थे, एक वक्त खाना था, अब खाने वाले 3 हो गए, और भोजन उनका अकाल के पूरे समय में खत्म नहीं हो, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के जन को अपने घर में उतारा था। और बहुत सारी हम उदाहरणें देखते हैं जब प्रभु के लोगों को, प्रभु के दास, प्रभु के दासियों की सहायता की जाती है, मदद की जाती है, और प्रभु उनको बहुतायत से बरकत देते हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह की सेवा की गई है। प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुला लिया है, रात का समय है, और प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया है। और प्रभु यीशु मसीह को जब बुलाया गया है तो प्रभु यीशु मसीह को सेवा करने के द्वारा एक उन्होंने जगत की महानतम, सबसे बड़ी खुशी, सबसे महानतम घटना के बारे में उनको जाने, एक सबसे बड़ा जो बहुत बड़ा आनंद का समाचार है, वो सुनने को मिला। उस महानतम जगत के उद्धारकर्ता को अपनी आंखों से रूबरू देखने का, और उस बड़े भेद को देखना अपनी सारी थकावट, अपनी सारी शक्ति को जो है दूर कर दिया। और वचन में लिखा, उसी घड़ी वो लोग यरूशलेम को वापस चले गए। यहां मुझे याद आता है 70s में जब हम लोग अभी विश्वास में नहीं आए थे, और हमारे धारीवाल इलाके में एक बहुत बड़ी कन्वेंशन हुआ करती थी, और मेरे पापा उस कन्वेंशन में जब जाते थे, बहुत सारे मसीह साधुओं को अपने घर में ले आते थे, और उनकी कन्वेंशन के दौरान हमारे घर में एक के साथ और के साथ बहुत सारे लोग आ जाते थे। तो हम पड़ोसियों की 4 पहिया ले करके जो है हमारे घर में जो लड़की आस पड़ोस की बुला करके उनके लिए खाना बनाया जाता था। और इस प्रकार से जब वो जाते रहे, हम छोटे थे उस समय, और जब वो जाते थे तो मेरी मम्मी से बोलते थे, बता बेटा क्या तेरे लिए, तू क्या चाहती, तेरे लिए क्या प्रार्थना की जाए। मेरे मम्मी और पापा की एक ही डिमांड होती थी कि प्रार्थना करें मेरे बच्चे जब बड़े हो जाएं, पढ़ जाएं, हमें रोज इंजील का एक बाब पढ़ के सुनाया करें। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, मेरे बड़े भाई रिटायर होने के बाद वो प्रभु की सेवा में हैं, पासवानी खिदमत में है। मैं जो है पासवानी खिदमत में है। 91 से मैं CNA में प्रभु की खिदमत कर रहा हूँ। मेरा छोटा भाई प्रभु की खिदमत कर रहा है। मेरे भाइयों के बच्चे, भतीजे मेरे जो है वो बहुत सारे जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में जो है सेवा में लगे हुए हैं। एक डिमांड थी मेरे माँ बाप की, मेरे बच्चे बड़े होकर के एक सिर्फ इंजील का पाठ हमें पढ़ के सुना दे। आज प्रभु का धन्यवाद देते हूँ, उस घर में, उनकी औलाद में हम बहुत सारे सेवक हैं, पास्टर हैं, प्रचारक हैं, एवेंजलिस्ट हैं। तो जब हम प्रभु के लोगों की, प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु प्रतिफल देता है। और यहाँ मैं आप सबको ये अपील करना चाहता हूँ, मेहमानबाजी में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। पतरस ने भी यही कहा 4 अध्याय में। हम 7 वचन से आगे पढ़ते हैं कि मेहमानबाजी में हमें आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ एक और, इस घटना में एक और बात मिलती है कि इन्होंने प्रभु यीशु मसीह की मेहमानबाजी की, प्रभु यीशु मसीह की खातिरदारी की, खाना खिलाया,
और अभी तक ये थके हुए थे। प्रभु यीशु मसीह जब अपने अपने जो है आगे रास्ते पर जाने की इस प्रकार से जा रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह को ये कहते हैं, रास्ता अंधेरे वाला है, रात हो चुकी है, हमारे पास रुक जाना, क्योंकि रात है, कहाँ जाएगा, आराम करके फिर आगे चले जाना। अभी तक उनको अंधेरा दिखाई दे रहा है, अभी तक रास्ता जो है रात वाला है, और अभी तक वो थकावट की वो महसूस कर रहे होंगे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी यही कह रहे होंगे। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को देखा, उनकी थकावट, वो अंधकार, वो तमाम चीजें जो है, वो सारा डर भय सारा खत्म हो गया। उसी घड़ी वो वापस यरूशलेम को जाते हैं, और जहाँ चेले हैं वहां जाकर के वो बताते हैं, वहां जाकर के प्रभु यीशु मसीह के चेलों को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा होने की गवाही बताते हैं। फिर यहाँ एक और बात सीखने को मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह जब उनके साथ बातचीत कर रहा है, तो आपस में कह रहे हैं कि जब वो हमसे बात कर रहा था, उस समय हम उसकी बातों को क्यों नहीं समझ पाए। और मेरे को कभी कभी मैं ऐसे लेता हूं कि कितना बड़ा बाइबल सेमिनार हो रहा होगा, जब जगत का सबसे उत्तम टीचर और जगत की उन महानतम सच्चाई को उनके साथ शेयर कर रहा होगा। विश कि हम होते, मैं होता, उस वचन को हम सीखते। लेकिन एक जो है मुश्किल क्या है कि इतनी बड़ी सच्चाई, वचनों का भेद, व्यवस्था की बातें, नबियों के नबूवत, भजनकारों के लेख, उनको खोल के उनका अर्थ बताया जा रहा है, लेकिन कह रहे उस समय हम क्यों नहीं समझे। और बहुत बार मेरे प्रियो हमारी जिंदगियों में ऐसा होता है, वो अभी तक क्रूस की उस घटना से बाहर नहीं निकले, और हमारी जिंदगियों में भी ऐसा होता है। एक घटना हो जाती है और हम उस घटना में ही बने रहते हैं, बहुत लंबी बातें करते रहते हैं, एक के बाद दूसरा, हर कोई अपने अपने विचार, अपने अपने कमेंट, प्रतिक्रिया को उसके ऊपर व्यक्त करता रहता है। ये पॉलिटिकली भी, हमारी पॉलिटिक्स में भी है, जो देश की राजनीतिक पार्टियां हैं, ये भी ऐसे करती हैं। जो है सत्ता पक्ष का एक नेता कुछ बोलता है, और जो है प्रतिपक्ष के जो नेता हैं, फिर उसी के ऊपर जो है बहुत कुछ बोलते रहते हैं। जहाँ कोई भी एक राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति एक स्टेटमेंट देता है, एक काम करता है, और उसके ऊपर पूरे देश की लोगों की चर्चाएं होती हैं, और उससे ज़्यादा भी आजकल हमारे जो टेलीविज़न चैनल के लोग हैं उसके ऊपर और चर्चा बढ़ाते हैं। लोग, एक्सपर्ट लोगों को, खास लोगों को बुलाया जाता है उसके ऊपर, और बात हम उस घटना के बीच में और बातें करते हैं। चर्च में भी ऐसा होता है, पास्टर कोई ऐसा काम कर देते हैं, बिशप कोई ऐसी बात करते हैं, या कोई चर्च का ऐसा व्यक्ति कोई बात हो जाती, काम हो जाता है, दे बातों पे बातें, घटनों, हर तरीके की, फिर कानाफूसी, हर तरीके की जो है बहुत सारी बातें होती हैं। और उस बात को हम जहां तक हो सके हर जगह पर उसको जो आगे हम प्रचार करते हैं। अच्छी बातों को हम बेशक कभी किसी को ना बताएं, लेकिन कोई गलती, कोई कमी आ जाती है तो हम बहुत उसका जो है आगे उसकी चर्चा करते हैं, बहुत लोगों को उसके बारे में बताते हैं। यहाँ इनके साथ वही हो रहा, कुछ उसी प्रकार का हो रहा है। कलवरी क्रूस की घटना जो 3 दिन पहले हुई है, ये उससे बाहर नहीं निकले। उस घटना को प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद ये बातें कर रहे होंगे, अगले दिन ये बातें कर रहे होंगे। प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए हैं, टॉपिक इनका खत्म नहीं हुआ, और ऐसे ये लंबे समय, पता नहीं कितनी देर तक जो है इसी बात में जो है फंसे रह सकते, इसी बात के ऊपर ये बहुत चर्चा कर सकते, और भी इसके ऊपर जो है लोगों को शामिल करके बहुत बातें कर सकते थे। और इसलिए क्योंकि ये उसी जगह पर है, ये आगे नहीं बढ़ रहे। जब हम एक ही जगह पर, पास्ट ग्लोरी पर, बीते समय की बातों पर
जब हम सोचते रहते हैं आगे हमें सीखने को, आगे हमें करने को कुछ नहीं मिलता, कर ही नहीं पाते, क्योंकि हम बीते समय की बातों में रहते हैं, वो अच्छी हैं या वो बुरी हैं। और यहाँ जैसे ही इनका बातों से उन तमाम जो हुई हैं, उस घटना से, गुड फ्राइडे की, प्रभु यीशु मसीह की मौत से जैसे इनकी सोच हटती है, जैसे इनका चर्चा खत्म होती है और इनकी आंखें प्रभु यीशु मसीह पर आती हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ जब संगति करते हैं तो एक नया रेवलेशन, एक नए मुकाशफा को, नया प्रकाश पाते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रभु यीशु मसीह ने इनकी बुद्धि को खोल दिया है, इनको समझ का आत्मा दिया है, इनके अंधेरे को, अज्ञानता को दूर करके इनको बड़े स्पष्ट क्लियर दर्शन दिए हैं। वो महानतम खुशी इनको दी है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जिसमें कह रहे बड़ी उम्मीद थी, बड़ी आशा थी कि ये इस्राएल को छुटकारा देगा। अब ये निराश है, हताश हो चुके हैं, उसी गमगीनी में है, उसी की बातें कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इनके बीच में है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नजर है, प्रभु यीशु मसीह की संगति में है और ये खुशी को पा रहे हैं, नई सामर्थ को पा रहे हैं, बड़े भेद को समझ रहे हैं और उसकी गवाही देने के लिए आगे यरूशलेम को वापस अपने साथी चेलों के पास जा रहे हैं। और जब अपने साथी चेलों के पास यरूशलेम में वापस जाते हैं, खुशी से भरे हुए हैं, उनको बताते हैं कि हमने यीशु को देखा है। उन्होंने पूरी उस घटना को, जो रास्ते में उनके साथ हुई, जो घर में रोटी तोड़ते समय हुई और किस प्रकार से रोटी तोड़ते समय उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना, वो तमाम घटना उनको कह सुनाई। और जब ये घटना सुनाई है, अभी देखिए प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने की गवाही सुबह के समय, भोर के समय दी गई है। मरियम मगदलीनी उनके पास आती है, खाली कब्र की बात करती है, फिर प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात की बात करती है कि उसने मुझसे बातें की हैं और भाइयों तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है कि उनको कहा, जाओ मेरे भाइयों को बता दो कि मैं तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास जाता हूँ। ये उनको बोला कि मैं तुमसे पहले यरूशलेम को जाता हूँ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनके पास प्रभु यीशु मसीह के जिंदा होने की गवाही आ चुकी है। लेकिन उसके साथ ही साथ पतरस जाता है कब्र पर, देखता है कब्र को, खाली कपड़े वहां पड़े हुए प्रभु यीशु मसीह के देखते हैं, पत्थर को वहां से हटा हुआ देखते हैं, अंदर कब्र के पहुंच जाता है, खाली कब्र है, वापस आता है, पता चल जाता है कि प्रभु यीशु मसीह वहां नहीं है। लेकिन अभी तक वो नहीं समझ पा रहा था कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया, खुद अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी। और अभी भी वो निराशा में है, अपने साथियों के साथ अभी भी निराशा में। ये दो व्यक्ति और आगे हैं, उसी बात को और पुख्ता और पक्का कर रहे हैं कि हमने भी देखा है। मरियम मगदलीनी ने देखा, पतरस ने देखा, अब इन दो ने देखा है। तीसरी घटना उनके सामने सच्चाई के रूप में प्रस्तुत की गई है और अभी भी ये असमंजस में है, अभी भी वो खुशी को अनुभव नहीं कर रहे। होना तो ये चाहिए था कि मरियम के बाद जब पतरस ने खाली कब्र देखा तो इनको अब इनका भय, इनका दूर हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी इसी तरीके के उसी जद्दोजहद में है। और परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह बंद दरवाजों के बीच में, इनके बीच में आ उपस्थित हुआ। अभी देखिए इनकी बुद्धि कितनी अभी भी बंद है, आत्मिक आंखें कितनी अंधेरे में है, नहीं समझ पाए अभी भी। वो जिंदा हुआ प्रभु उद्धारकर्ता इनके सामने है और उसको देख करके उल्टा ये डर गए हैं, उसको भूत समझ रहे हैं। लूका कह रहा, उसको भूत समझ के ये चिल्ला रहे हैं। ऐसा पहले भी हुआ है,
हम जो परमेश्वर के वचनों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह झील के पानी के ऊपर चलता हुआ इनकी कश्ती के ऊपर की तरफ आ रहा था, और प्रभु ये को देख करके फिर ये डर गए हैं, चिल्ला उठते हैं, भूत करके चिल्ला रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इनको बोला, डरो मत, ढाढ़स बांधो, मैं हूं। वहां पतरस कहता है, यदि तू है तो मुझे भी पानी के ऊपर चलने की सामर्थ दे, और प्रभु ने उसको बुलाया, वो चला। और इसी प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह इनके सामने है, एक बार फिर ये प्रभु यीशु मसीह को भूत समझ बैठे हैं। प्रभु यीशु मसीह इनके सामने आया। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने इनको अपने हाथ और पैर दिखाए। यूहन्ना बताता है, उनको अपने हाथ दिखाए, अपनी पसली दिखाई जिसमें नेजा था लगा हुआ, और अब लूका कहता है उनको पैर और हाथ जो कीलों से जड़े हुए थे, कीलों के निशान थे, जख्मों के निशान थे, वो इनको दिखाया। और इतना ही नहीं, अपने जिंदा होने का उनको प्रमाण दे रहा है। ना सिर्फ ये जख्म दिखा के उनको पूछता है, उनको बताता है कि मैं भूत नहीं हूं, क्योंकि भूत के हड्डी और मांस नहीं होता। आगे उनको और पक्का करने के लिए कहता, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? और प्रभु यीशु मसीह ने उनके सामने भोजन किया। उन्होंने वचन में लिखा, बॉइल्ड फिश दी उनको, जो भुनी हुई मछली उनको दी, और प्रभु यीशु मसीह ने उनके सामने खा करके उनको बताया। उनकी अब आंखें खुली है। अभी तक ये प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान रहे थे, नहीं जान पा रहे थे, क्योंकि इनकी समस्या क्या थी कि ये प्रभु यीशु मसीह को इस्राएल का महान छुटकारा देने वाला उद्धारकर्ता के रूप में ये मान रहे थे। उसको सेवक के तौर पर नहीं देख रहे थे, और ये प्रभु यीशु मसीह को उस महिमा पाए हुए परमेश्वर के पुत्र के रूप में जब मसीहा के बारे में देख रहे थे, जो महिमा से परिपूर्ण है, लेकिन वो दुख उठाएगा। जब दुख उठाने वाले सेवक, उस ताप को, दुख को उठाने वाले सेवक के बारे में ये नहीं देख पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे। इनकी समस्या क्या थी कि ये प्रभु यीशु मसीह के क्राउन को देख रहे थे। They were looking at the crown, not at the cross. ये प्रभु यीशु मसीह के उस जो है महिमा को, सामर्थ को, उस अधिकार को, जो है जो उसकी राजगद्दी के बारे में सोच रहे हैं, और किस प्रकार से उसको ये दुख, ये सताव उठा करके उस महिमा में प्रवेश करना है, उस तरीके से इनको अभी तक इनके दिमाग में नहीं था, या उस तरीकों को ये तो भूल चुके थे। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ, उसके छुटकारे के बारे में, उसके जो है उसकी महिमा के बारे में, और उसके ताज के मुकुट के बारे में ये सोचते थे। उसका क्रॉस, उसका दुख, सताव उठाना, सहना, और उसकी सेवा करना, उसके बारे में इनको नहीं दिमाग में था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इनको, परमेश्वर का वचन कहता है, पहली चीज इनके सामने इनको अपना जो है तन बदन दिखाया, अपने हाथ, अपने पैर दिखाए, इनके सामने भुनी हुई मछली को खाया। और प्रभु यीशु मसीह ने एक बार फिर मूसा की व्यवस्था, नबियों की उस नबूवत, और जो है भजनकारों की उन पुस्तकों में से इनको खोल के इनको बताया। और फिर प्रभु ने इनको बोला, पवित्र आत्मा लो, और ये प्रभु की उस महान जो है राज, उसकी जो है रहस्य को ये समझ पाए। ऐसा बहुत बार हमारे साथ भी होता है। हम उन अच्छी बातों के ऊपर ध्यान देते हैं, जो हमारे लाभ की बात होती है उनके ऊपर ध्यान देते हैं, और जिनसे हमें लाभ नहीं है, जो सख्त चीजें हैं, उनको हम थोड़ा सा जो है इतना नहीं उसके बारे में कहते। परमेश्वर के वचन में आप पढ़ते पुराने नियम में, परमेश्वर कहता, मुझे ऐसे प्रचारकों से या ऐसे भविष्यवक्ताओं से नफरत है जो वचन को चुरा के या छिपा के बताते हैं, जो आधा बताते, हाफ फैक्ट बताते हैं। आज भी जो है बहुत सारे हमारे बड़े बड़े प्रचारक हैं जो है इस जो है थियोलॉजी ऑफ प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करते हैं,
और जो है फुल गॉस्पेल को जो है बहुत कम जो है प्रस्तुत करते हैं। जो मेरे प्रियो, हम सबको ये देखना, हमें संपूर्ण जो है हमें परमेश्वर के वचन को देखना है। पुराने नियम में जब इस्राएलियों का छुटकारा होता है तो पवित्र शास्त्र में लिखा कि वो मेमने के उस मेमने को खाने के, फसा के मेमने के बारे में, उसको खाने की विधि के बारे में बताया है कि उसको सर से लेकर पांव तक खाना है। उसकी हड्डी, मांस और जो अच्छा गोश्त है वो भी खाना है। उसकी जो है कड़वी आंतें भी हमने खानी है, पूरा सिर से पांव तक, और उसमें कुछ नहीं छोड़ना। और जब जो उसमें बच जाता है उसको फिर हमने अगले दिन के लिए नहीं रखना, उसको जला देना है। तो पूरा मालिक उसकी सख्त हड्डियों को भी खाना है, उसके नरम गोश्त को भी खाना है, उसके स्वादिष्ट जो है हिस्सों को भी खाना है, और कड़वी आंतों को भी खाना है। इसी प्रकार से हमें परमेश्वर के वचन को संपूर्ण, उसकी हर बात को, जो कभी हमारे लिए चेतावनी है, कभी हमारा जो कमियों को निकालती है, कभी जो हमें उत्साहित करती है, कभी जिससे हमें खुशी मिलती है, उन तमाम चीजों को संपूर्ण पूरे के पूरे हमें सुसमाचार को लेना, फुल गॉस्पेल को, आदि को नहीं, अपने लाभ की बातों को नहीं। तो परमेश्वर हम सब की सहायता करे कि हम प्रभु के इस पुनरुत्थान में इन तमाम बातों को, इन तमाम आशयों को देख सकें, और हमारी आत्मिक आंखें ज्योतिर्मय रहें, और हम उस जगत के उद्धार करता, उसके वचनों को हम भली भांति समझ सकें, उसके गवाह बने रहें, ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा। आगे इतना ही नहीं, वचन में लिखा 24 अध्याय में, और उसके आखिरी वचनों में हम पढ़ते हैं, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जो 50वां वचन है, वो उनको बैतनिया तक ले गया और उनके सामने वो स्वर्ग में उठा लिया गया। और प्रभु यीशु मसीह को इस तरीके से देख करके परमेश्वर का वचन कहता है, वो आनंद से आराधना और स्तुति करते हुए अपने घर में, और इसी तरीके से वो जब तक उनको वो सामर्थ अर्थात पवित्र आत्मा नहीं मिला पेंतिकोस्त के दिन वाला, तब तक वो प्रभु की एक मन हो करके, मन की सिधाई के साथ प्रभु की आराधना करते रहे। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो मुर्दों में से जिंदा हुआ है। सबसे पहले मरियम ने देखा, जो बहुत बड़ी गवाही है। पतरस ने और यूहन्ना ने उस खाली कब्र को देखा। फिर आमौस के रास्ते पर चलते हुए इन दो प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने देखा। वो खाली कब्र के बारे में जो है स्वर्गदूतों ने बयान किया, मरियम से जब बातें करते कि वो अब यहाँ नहीं है क्योंकि वो जिंदा हो गया है। मरियम को बोलते, तू जिंदे को मुर्दों के बीच में क्यों ढूंढती है, वो जिंदा हो गया है। जो पत्थर हटा हुआ है कब्र से, खाली कब्र अपने आप में एक गवाही है। आज भी हम उस जगह पर जब जाते हैं तो वो कब्र आज भी खाली है। और फिर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को दिखाई दिया, एक भीड़ को दिखाई दिया, और आज मेरे और आपके लिए स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर बैठ करके प्रार्थना कर रहा, कलीसिया के लिए तैयार, उस जगह को तैयार कर रहा, ताकि जब वो वापस है हमें अपने साथ लेके जाए। प्रभु हम सबकी सहायता करें कि हम प्रभु के इस पुनरुत्थान को हम और अच्छे तरीके से समझ के इसकी गवाही दें, उसके बारे में बताएं कि वो मुर्दा नहीं, वो जिंदा हो चुका है। प्रभु हम सबको इन वचनों के द्वारा बहुत आयत से आशीष दें। आमीन। मुनाजात। हम मसीह की कुल कलीसिया और तमाम आदमियों के लिए उनकी ज़रूरत के मुताबिक दुआ करें। आए कादर मुतलक खुदा, तूने हमें सिखाया है कि सब आदमियों के लिए दुआ, इल्तिजा और मुनाजात करें। जब हम दुआ करें हमारी सुन करके कलीसिया जामे को सच्चाई, यगानगी और मेल मिलाप के रूह से हमेशा मामूर रख। आए करीम खुदावन हमारी सुन। कर्म करके ये बख्श कि जो तेरे पाक नाम का इकरार करते हैं वो तेरे पाक कलाम की सही तालीम पर मुतफ़िक्र राय हो और इत्तेहाद और मसीह मोहब्बत में ज़िंदगी बसर करें। आए करीम खुदावन हमारी सुन। कर्म करके सब
बिशपों, प्रीस्तों और डीकनों को, खासकर हमारे खादिम, हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह को, सीएसआई के मॉडरेटर धर्मराज को, हमारे बिशप वारिस के मसीह को, हमारे पासबान बलदेव संधू को और पूनम माइकल को फजल बख्श कि वह तेरे सच्चे और ज़िंदा कलाम को अपने चलन और तालीम से जाहिर करें और तेरे पाक सैक्रिमेंटों को वाजिब तौर पर अदा करें। आए करीम खुदावन हमारी सुन। करम करके मैं दीगर बंदों को बरकत दे जो अपनी अपनी खिदमत से कलीसिया की तामीर और इंजील की तबलीग का काम कर रहे हैं, और ये इनायत कर कि तमाम दुनिया तेरी सच्चाई के इल्म से मामूर हो जाए। आए करीम खुदावन हमारी सुन। करम करके अपनी उम्मत को अपना आसमानी फजल बख्श, खासकर इस जमात को जो हाजिर है, ताकि वो दिल की गरीबी और बड़े अदब से तेरा पाक कलाम सुने और कबूल करे और उम्र भर तेरी हकीकी खिदमत पाकीज़गी और राजबाजी से बजा लाए। आए करीम खुदावन हमारी सुन। करम करके उन तमाम कौमों को रासबाजी की सुलह की राह पर चला। सब हाकिमों, हमारे खुसूसन हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल और चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को और उन सब को जो उनकी तरफ से इख्तियार रखते हैं, ऐसे हिदायत फरमा कि तेरे बंदों का इंतज़ाम इंसाफ और अमन के साथ हो। आए करीम खुदावन हमारी सुन। करम करके ये बख्श कि तेरे आसमानी बरकत से हम कहत और गिरानी से बचे रहें और शुक्रगुजार दिलों के साथ ज़मीन की मौसमी पैदावार से फैज़याब हों। आए करीम खुदावन हमारी सुन। करम करके उन सब को जो इस चंद रोज़ा ज़िंदगी में तकलीफ़, गम, मोहताजी, बीमारी, ख़ास तौर से हम उनको याद करें जो हमारी कलीसियाओं में बीमार हैं। मिसेस एंजिला वॉन्टर, मिसेस मर्सीलाल, मिसेस बिमला मैसी, मिस्टर एलेक्जेंडर मीका, मार्गरेट सोलोमन, मिस्टर लॉरेंस सुखलाल, मिस्टर जीवी सोलोमन, मिस्टर श्याम लाल, मिस्टर जेवियर याकूब, मॉरिस सुखलाल, डिक्सन विक्टर, मोजेस साइमन, संतोष कुमार, विनोद जॉर्ज रोबेरियो, उदय सिंह, मिस्टर रोनी नेल्सन, मिसेस अंशु मुखिया, चरण सिंह, नूरा भाई, क्लॉडिया जैकब, आशीष पॉल, मिस्टर अनिल विल्सन, दीपा पीटर, शशि बाला, मिस्टर एवी मैसी, मिस्टर अशोक उमरैल, रूबीना एडगर, नित्यानंदा दास, और ख़ास तौर से हम उनको याद करें जो कि एक महामारी फैली पड़ी है कोरोना के रूप में। खुदावन आप इससे हमें जल्द से जल्द खुदावन छुटकारा देना, और उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जिन्होंने इस बीमारी के दौरान अपने फैमिली मेम्बर्स को खोया है। उन परिवारों को भी खुदावन आपकी शांति देते हैं, और उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं खुदावन जो हॉस्पिटल्स में इनकी देखभाल कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं लगातार अपनी सर्विसेज खुदावन इस परेशानी के दिनों में भी दे रहे हैं। प्यारे प्रभु जी, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं खुदावन आप उनके साथ रहना। आए करीम खुदावन हमारी सुन। करम करके ये बख्श कि हम तेरे तमाम ईमानदार रफ्तागान के साथ तेरे बेटे के इज़्ज़त के बेपयान फ़ायदे को हासिल करें। आए करीम खुदावन हमारी सुन। करम करके हमें ये फ़ज़ल बख्श कि हम तेरे मुक़द्दसों के नेक नमूने की ऐसी पैरवी करें कि उनके साथ तेरी आसमानी बादशाही में शरीक हो जाएं। आए करीम खुदावन हमारी सुन। आत्मा का दान उसे
आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान सर्वशक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं आज के इस पूरे समय के लिए जो आपने हम सबको दिया। खास करके पिता परमेश्वर, तूने प्रभु जी ये हम सबको ये माध्यम दिए हैं जिनके द्वारा प्रभु हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति कर सकते हैं। जिन्होंने भी प्रभु यीशु इस ऑनलाइन सर्विस की रिकॉर्डिंग को देखा है, शामिल हुए हैं, उन पर तेरी बहुतायत की बरकत आशीष चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, तेरा वचन उनके दिलों हृदयों से बातचीत करे और वो अपने आप को तेरे लिए तैयार कर सके। पिता परमेश्वर, जबकि ये लॉकडाउन के दिन हैं प्रभु, एक महामारी से पूरा विश्व प्रभु जी जूझ रहा है। हम भी प्रभु जी अपने आप के लिए, अपने पूरे भारतवर्ष के लिए और पिता परमेश्वर अपने सेंट स्टीफन कलीसिया के सभी घरों परिवारों के लिए, बच्चों जवानों बुजुर्गों के लिए तुझसे विनती करते हैं कि आप मदद करें और खास करके प्रभु जी जो हाई रिस्क पर हैं उनकी आप हिफाजत करें। प्रभु उस परिवार को जिनके 3 सदस्य पिता परमेश्वर कोविड-19 से प्रभु ग्रस्त हैं और भी प्रभु जी तरह तरह की जिनकी कमजोरियां बीमारियां हैं, आप उनको स्वस्थ करें। इस भेंट के लिए आपका धन्यवाद देते हैं जो तेरे प्रिय लोगों ने तेरे नाम तेरे काम के लिए अर्पित की है। इस भेंट को प्रभु आप स्वीकार करें। जब तेरे बच्चे पिता परमेश्वर लॉकडाउन के बाद इसको तेरे भवन में लाते हैं प्रभु, ये तेरी महिमा तेरे जलाल के लिए और प्रभु जी भले कामों के लिए इस्तेमाल हो सके। इसके मिस यूज होने से प्रभु आप बचाए रखें। पूरे पास्टर पर तेरी बरकत चाहते हैं, धन्यवाद देते हैं, तेरा शुक्र करते इस प्रार्थना को तेरे कदमों में लाते हैं। प्रार्थना हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता है, जिसने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो इस प्रकार से प्रार्थना करो। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, के बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सब पर सर्वदा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।